तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज लेसन नंबर 24 स्टैटिक जीके का टॉप 25 क्वेश्चन जो भी मैं करवाता आया हूँ उसका लेसन 24 है। तो शुरू करते हैं। और जो भी वेल्ट्रॉन से रिलेटेड और बीएसएससी के बारे में जो न्यूज़ है वो भी मैंने बना दिया है, तो आप लोग उसके प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, इसी चैनल पे है। और इसके भी 24 इससे पहले जो भी स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन है प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। साबुन द्वारा साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है। साबुन द्वारा सफाई के कारण काम किस में अच्छी तरह से होता है? तो मृदु जल जो होते हैं उसमें सफाई का काम अच्छे से होता है, जैसे धोबी लोग यूज़ करता है। निम्न में से कौन जल में अविलय है? अविलय मतलब जो विलय ना हो, यानी कि जो घुलनशील ना हो। तो एथाइल जो है वो जल में अविलय है, एथाइन। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका होगा आप लोग के कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन के अपरूप है। ठीक है। उसका हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिसमें एथनॉल बना है, जिससे एथेनॉल बना हुआ है। हाइड्रोकार्बन का नाम पूछ रहा है जिससे एथेनॉल बना हुआ है। तो इथेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिससे एथेनॉल बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? पेंसिल, जो पेंसिल हम लोग लिखते हैं ना, वो तो कार्बन का कौन सा? तो पेंसिल में कौन सा कार्बन होता है? ग्रेफाइट होता है, जो काला वाला जिसे लिखाता है। आप पेंसिल जब इरेज करते हो, सॉरी शार्प करते हो, तो वो जो जिससे लिखा जाता है तो वो क्या होता है? ग्रेफाइट का होता है, राइट। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। 2 3 4 जो भी यूएसएसआर वाले देश सब थे, आपस में मिलकर अपने आप को एकजुटता बढ़ाने के लिए स्पेशली किए थे। तो वियना सम्मेलन 1815, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और तुर्की एक ऐसा कंट्री है, ठीक है, तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप और एशिया, इस यूरोप में इसका कम भाग और एशिया महाद्वीप में इसका ज़्यादा भाग है। तो इसको यूरोप और एशिया का पुल भी कहा जाता है तुर्की को, और यूरोप का मरीज भी तुर्की को कहा जाता है, राइट। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर हो जाएगा 1871, 1871 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण उसमें हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? 1699, 1757, 1707 या 1815 में एक्ट ऑफ यूनियन? तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, वोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? वोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 1917 में वोल्शेविक क्रांति हुई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान जो है वो प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा द्रव्यमान है, ये हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे? ऊर्जा संरक्षण पे नहीं, बर्नौली नहीं, संवेग संरक्षण पे काम करता है। रॉकेट किस पे काम करता है? संवेग संरक्षण पे। जैसे ही आप देखते हो कि रॉकेट उड़ता है तो पीछे आग का लपटा जैसा वो फेंकता है, जितने स्पीड से उतने स्पीड से वो आगे की ओर जाता है। तो रॉकेट किसका पे काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये तो 5 क्लास का बच्चा भी बता देगा। गुरुत्वाकर्षण का किसने किया था? तो न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन इनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन साहब ने। पास्कल इकाई है, पास्कल किस चीज़ की इकाई है? दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की या तापमान की? स्पेशली ग्रुप डी और रेलवे में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप डी ही नहीं एनटीपीसी में भी, तो उसमें आपको इकाई ज़रूर पूछता है। तो सारे का इकाई आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा तो मैं उस पर स्पेशली एक इकाई से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूंगा। तो पास्कल इकाई किसकी है? दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की या तापमान की? बताइए। दाब की, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल किस चीज़ की इकाई है? दाब की इकाई है, ठीक है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जैसे भी आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे, जब बाढ़ का समय आता है तो पता चलता है कि नेपाल से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया,
यहाँ से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो पानी का बहाव किस चीज़ से मापा जाता है? क्यूसेक से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? क्या कह रहा है? नहीं गुजरती है। कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो उसमें क्या चीन तो आएगा ही, भारत आएगा, एक जायरे है जो नहीं आता है, तो जायरे से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इंटरनेशनल दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री से होके गुजरती है। 180 डिग्री नाम है, 180 डिग्री से होके गुजरती है, राइट। कहाँ 17 पे थे ना, 17 नंबर पे कहाँ चला गया? 13 17, हाँ राइट, 17 करवा दिया था मैंने। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच लैंड किस देश में है? यूके, हॉलैंड, यूएसए या भारत? तो यूके में है ग्रीनविच। कहाँ है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? तो 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? 4 मिनट्स। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? इंटरनेशनल तिथि रेखा का निर्धारण कौन से साल में किया गया था, ये पूछ रहा है। तो 1884 में ये किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है। ये क्वेश्चन बहुत, मतलब आलू का, धान का, ये सब जो भी रोग होते हैं ना, ये सब जरूर आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब एकदम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। बीबीआई कर लीजिए। आलू का मोजेक रोग किस वजह से होता है? तो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है आलू का मोजेक रोग। ठीक है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, देखिए ये भी है। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? कौन सी बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बना दिया है मैंने, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, इससे, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो बताइए कि फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या ये सभी? तो इसका हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। फुट एंड माउथ रोग जंतुओं में विषाणु के कारण होता है, राइट। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी? क्यूटीन, काइटिन, सुबेरिन या सेलुलोज? शैवाल की, तो सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 24 आएंगे। केल्प प्राप्त होता है। केल्प किस चीज से प्राप्त होता है? लाइकेन से या समुद्री शैवाल से, जलीय शैवाल से या शैवाल से? जलीय शैवाल और शैवाल अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्री शैवाल से हमें क्या प्राप्त होता है? केल्प। ऑप्शन नंबर बी, समुद्री शैवालों से क्या प्राप्त होता है? केल्प। एक लास्ट क्वेश्चन है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग, सागर जो लाल होता है, वो उसमें क्या उपस्थित ऐसा होता है जिसके कारण वो लाल होता है? मांस? ये तो होगा नहीं। लाइकेन, शैवाल या जीवाणु? मांस को तो आप पहले ही काट दीजिए। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि मांस उत्पन्न होने से पूरा सागर लाल हो जाएगा। तो लाइकेन, शैवाल या जीवाणु? तो एक मैं बता दूं कि ट्राइकोमेडियम इरिथियम नामक हरी नीली शैवाल लाल सागर के जल के ऊपर तैरती है। क्या ट्राइकोमेडियम इरिथियम नामक हरी नीली शैवाल लाल सागर के ऊपर होती है, इसीलिए लाल सागर का रंग कैसा होता है? लाल रंग के दिखाई देता है। तो मैंने क्या बोला? शैवाल। तो शैवाल ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। उसका शैवाल का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो उसका नाम याद रखिएगा, ट्राइकोडेस्मियम या इरिथियम, ये दो नाम होते हैं। तो ये हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आपका आंसर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप फिर से क्वेश्चन करके देखिए। आप जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो 1-2 सेकेंड का पॉज देता हूँ, या आप खुद से क्वेश्चन पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखिए आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी होगी। और रोज़ वीडियो आता है, रोज़ आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि यहीं देखिए, आपको जो चैनल जहाँ भी अच्छा लगे। हाँ, ये ज़रूर देखिएगा कि कौन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम रिलेवेंट है। मैंने देखा है कितने को कि वो, मतलब क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। आप जीके जीएस और स्टैटिक ऐसा चीज़ है, ये तो समुद्र है। आप कुछ ऐसा पढ़ो कि जिसमें क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट हो, मतलब एग्जाम में आने वाले हो। अब यूपीएससी की तरफ
एग्ज़ाम देना आपको ग्रुप डी का आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यूपीएससी का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो पूरा, तो वो आने ही वाला नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है 500 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करके? तो इसीलिए आप ये चीज़ बहुत देखिएगा, और एक बार जब जहाँ भी क्वेश्चन करते हैं, मेरा भी सेट करते हैं, तो आप देखिए कि जो भी क्वेश्चन्स है वो कितने बार रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वही सब क्वेश्चन रहते हैं या कुछ ऐसा जो आने वाले हों। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।